आप सभी को नमस्कार बच्चों। राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं से 18वां लेसन है भारतीय राजनीति में नवीन विकास। इसमें आधारभूत तत्व के बारे में हम थोड़ा बता रहे हैं कि जनता दल 1980 के दशक में के अंत में अनेक नेता ऐसे राजनीतिक दल का निर्माण करने का प्रयास कर रहे थे जो कि कांग्रेस का एक विकल्प बन सके। 26 जुलाई 1988 में 4 विपक्षी दलों ने जनता पार्टी, लोकदल, कांग्रेस और जन मोर्चा के विलय से एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई, जिसका नाम पहले समाजवादी जनता दल रखा गया। 11 अक्टूबर 1988 को बेंगलुरु में समाजवादी जनता का दल का नाम बदलकर जनता दल कर दिया गया था, जिसका प्रधान श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को मनोनीत किया गया था। आगे हम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जिसका जन्म 1980 में दोहरी सदस्यता के मुद्दे को लेकर असहमति के कारण हुआ था। 19 मार्च 1980 के जनता पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने बहुमत से एक फैसला लिया कि जनता पार्टी का कोई भी अधिकारी, विधायक और सांसद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी और नानाजी देशमुख ने इस निर्णय का विरोध किया और इसी वजह से ही उन्होंने अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाने का विचार किया, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी रखा गया। कांग्रेस के आधिपत्य की समाप्ति 1967 के आम चुनावों में कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। अब कांग्रेस का जो आधिपत्य था, प्रभुत्व था, वो समाप्त हो चुका था। 1977 में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जो कि जनता पार्टी द्वारा बनाई गई थी। लेकिन 1989 के बाद कांग्रेस की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। इसके विरुद्ध बहुत सारे राजनीतिक दल आ गए, जिससे गठबंधनवादी सरकारों का दौर शुरू हुआ। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको हम एनडीए के नाम से भी जानते हैं, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए, जिसमें क्या है कि बहुत सी पार्टियां मिलकर अपनी एक सरकार बनाती हैं। जैसे 26 अप्रैल 1999 को मात्र 13 महीने पुरानी लोकसभा को राष्ट्रपति KR नारायणन ने प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सलाह पर भंग कर दिया गया था। सितंबर-अक्टूबर 1999 में 13वीं लोकसभा के चुनाव करवाए गए, लेकिन इन चुनावों से पहले मई 1999 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 24 राजनीतिक दलों ने मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए यानी कि राजग एक महान गठबंधन बनाया गया। आपको बता देते हैं कि जब बीजेपी और उसके अन्य सहयोगी दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो इन्होंने नाम रखा हुआ है एनडीए, और जब कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक दलों के साथ मिलकर बनाते तो उसको बोला जाता है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो एनडीए जो था वो बीजेपी के साथ जो अन्य राजनीतिक दल आए हैं, तब इनका नाम रखा गया एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और जब कांग्रेस के साथ अन्य राजनीतिक दल आते तो इसका नाम है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 14वीं लोकसभा के चुनाव के बाद इसका आरंभ हुआ। मई 2004 में 14वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए तो किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। तो गैर भाजपा गठबंधन, गैर कांग्रेसी गठबंधन दलों में जैसे भारतीय साम्यवादी दल, मार्क्सवाद, जनता दल एस, लोकजन पार्टी, लोकजन शक्ति पार्टी ने कांग्रेस में अपना समर्थन दे दिया और एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत एक सरकार का निर्माण किया, यूपीए सरकार का, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसे नाम दिया गया था। अब इसके हम कुछ ज्ञान की परख वाले प्रश्न कर रहे हैं कि जनता दल का गठन कब किया गया? 1988 में। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया 1990 में। 1990 के दशक में लोकतांत्रिक उमड़ का एक कारण क्या था? अक्षेत्रीय दलों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। मंडल आयोग की स्थापना 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुई थी, जनता पार्टी की सरकार में। बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया था 6 दिसंबर 1992 को। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो सरकार बनी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, लेकिन इनके साथ सहयोगी दल भी रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एनडीए। तो अब जो सरकार है वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी है,
और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं और वर्तमान प्रधानमंत्री भी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कुछ अति लघु प्रश्न हैं इसके। भारत में किस वर्ष से केंद्र में गठबंधन की सरकारों का आरंभ हुआ? 1989 से 1989 से 1989 से 2004 तक के चुनावों में लोकसभा में किस पार्टी की जो स्थान था वो बढ़ते रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के स्थान बढ़ते रहे हैं। इसमें बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे कांशीराम जी। 1996 में बनी संयुक्त मोर्चे की सरकार और 1989 में बनी राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार में एक समानता की पहचान कीजिए। दोनों में ही जनता दल और अनेक अक्षेत्रीय दल भी शामिल थे, दोनों यही समानता थी। प्रश्न 5 है, किस वर्ष में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 415 सीटें जीती थी और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? 1984 की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 415 सीटें जीती और उस समय प्रधानमंत्री बने थे श्री राजीव गांधी जी। प्रश्न 6 है, अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध किन्हीं 2 हिंसक घटनाओं के बारे में बताना है कि 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद दंगे हुए और 2002 में गुजरात में दंगे, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा माना गया था। प्रश्न 7 है, गठबंधन सरकार जब किसी राजनीतिक दल की स्पष्ट रूप से सरकार ना बन रही हो, 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर एक साझा कार्यक्रम तैयार करती हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। दोनों की रली मिली सरकार होती है वो। भारत में सबसे पहले केंद्र में 1977 में गठबंधन की सरकार बनी थी। 1989 और 96 में केंद्र में सरकार बनाने वाले 2 गठबंधन राष्ट्रीय मोर्चा और संयुक्त मोर्चा के नाम से बने थे। भारत के वर्तमान जो राष्ट्रपति है वो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, उप प्रधानमंत्री श्री वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके कुछ अति लघु प्रश्न हैं। 1984 से 2004 तक के कांग्रेस और भाजपा की चुनावी हार जीत का बदलता प्रारूप हमने बताना यहाँ पर परिदृश्य है। कांग्रेस पार्टी 1984 के चुनाव में 415 सीट जीती, लेकिन 1989, 91, 96, 98 में और 1999 में इसके अनुरूप इसकी सीटें प्राप्त नहीं हुई। 2004 के चुनावों में से सबसे अधिक 145 सीटें जीतकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एक गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी थी। भाजपा 1984 के चुनाव में केवल 2 ही सीटें जीत पाई। 1979, 89, 91, 96, 98 और 99 के चुनावों में सीटें इसकी धीरे धीरे बढ़ती गई और 1998 से 2004 तक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी रही। 1998 की सरकारों में राजनीतिक समीकरण अस्थिर होते हैं। 1979 के राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार और 96 में संयुक्त मोर्चे की सरकार की अवधारणा को परिलक्षित होती है। गठबंधन की सरकारें राजनीतिक समीकरण अस्थिर होते हैं। 1989 में बनी राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार भाजपा और वाम मोर्चों को समर्थन दिया। ये दोनों कांग्रेस को सरकार से दूर रखना चाहते थे, जबकि 1996 में बनी संयुक्त मोर्चे की सरकार को कांग्रेस ने समर्थन दिया था, क्योंकि कांग्रेस और वाम मोर्चा इस पर भाजपा को सरकार से बाहर रखना चाहते थे। जो ये राजनीतिक समीकरण होते हैं ये अस्थिर होते हैं। जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो किनके साथ जाना चाहती हैं, वो मौका देखकर उसका लाभ उठाते हैं, अवसर का लाभ उठाते हैं और उसी के लिए हम कह सकते हैं कि अस्थिर होते हैं। प्रश्न 3 है, 1989 के चुनावों में भारतीय राजनीति पर जो 2 प्रभाव पड़े वो बताने। 1989 के चुनावों में भारत में गठबंधन सरकारों का विस्तार हुआ और चुनावों में क्षेत्रीय दलों को भी केंद्रीय सरकार की भागीदारी प्राप्त हुई। क्षेत्रीय दल जो कि अपने क्षेत्र तक होते हैं, जैसे हरियाणा में इनेलो है, इंडियन नेशनल लोक दल, और पंजाब में श्रोमणी अकाली दल। लेकिन आजकल अगर हम बात करें आज की, तो हरियाणा में जननायक जनता पार्टी जजपा भी है, जो कि श्री दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी है। उसके उप मुख्यमंत्री भी हैं वो बीजेपी की सरकार में, गठबंधन की सरकार में। और अगर हम बात करें गोपाल कांडा जी की, तो उनकी भी हरियाणा में एक पार्टी है हलोपा, हरियाणा लोकहित पार्टी, यानी कि वो भी एक क्षेत्रीय पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टियां भी अपना दबदबा अच्छा बनाती, जैसे कि इनेलो ने बहुत अच्छे दबदबा बनाया था और बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा के चुनाव भी लड़े हैं, लोकसभा के चुनाव भी लड़े हैं।
प्रश्न 4 है, संयुक्त मोर्चे के विषय में आप क्या जानते हैं? संयुक्त मोर्चे का निर्माण 11 मई 1996 को किया गया। इसमें गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी दल शामिल हुए, जिसमें जनता दल, भारतीय साम्यवादी दल, मार्क्सवाद, तिवारी कांग्रेस, डीएमके, काफ़ी अलग अलग पार्टियां इसमें हुई जो शामिल हुए। 1996 में भाजपा गठबंधन सरकार को गिराने के लिए संयुक्त मोर्चे ने कांग्रेस के समर्थन दिया ताकि बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जा सके। प्रश्न 5 है, गुजरात में 2002 में हुए मुस्लिम विरोधी दंगों का मुख्य कारण? गोधरा कांड के विरोध में हुआ था ये सब। 26 फरवरी 2002 को एक रेलगाड़ी अयोध्या से कुछ कार सेवकों, राम मंदिर के निर्माण में लगे सेवकों को लेकर गुजरात जा रही थी। यह गाड़ी गोधरा स्टेशन पर पहुंची, तब एक डिब्बे में सवार 58 कार सेवकों को कथित तौर पर कुछ उत्तेजित लोगों द्वारा जला दिया गया था। जब यह खबर गुजरात में फैली तो हिंदू समुदाय में गहरा रोष फैल गया और देखते देखते हिंदू मुस्लिम दंगों का आरंभ हो गया था। तो काफ़ी लोकतंत्र के लिए खतरा था ये, और काफ़ी इंसानों की इसमें जान गई थी। तो काफ़ी भयंकर परिणाम इसके सामने आए थे। धन्यवाद।